हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको वर्डपैड क्या है और वर्डपैड का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो टोटली आज मैं आपको वर्डपैड का ट्यूटोरियल हिंदी में सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी यूट्यूब वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कॉमेंट कर दीजिएगा। बट अब मैं जल्दी से स्टार्ट करने वाली हूँ वीडियो को। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वर्डपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वर्डपैड स्टार्ट करने के 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। आफ्टर देन हम यहाँ पर वर्डपैड लिख देंगे। ठीक है, हमने जैसे कि वर्डपैड लिख दिया, आफ्टर देन हमने एंटर कर दिया। सो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा वर्डपैड ओपन हो गया। ठीक है, एंड देन सेकेंड मेथड हमारा क्या है, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा सर्च बॉक्स है यहाँ पर लिख देंगे वर्डपैड। वैसे तो मैंने सर्च कर रहा था पहले, तो इसी वजह से मेरा पहले ही शो हो रहा है। बट अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे टाइप करके बकायदा सर्च करना है। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो ठीक इसी तरह से आ जाएगा और आपको बस क्लिक करना है और आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ओके, सो हमारा ये जो वर्डपैड क्या है, सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन यही बनता है। तो वर्डपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। हम अपने टेक्स्ट में कुछ एडिटिंग, कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें कुछ अलग अलग टाइप की चीजें अप्लाई करते हैं। कभी हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, कभी इटैलिक करेंगे, कभी अंडरलाइन। तो इस टाइप की चीजें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि वर्डपैड में कैसा इंटरफेस है। इसका इंटरफेस को सबसे पहले समझेंगे। इसका इंटरफेस में सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टाइटल बार है। टाइटल बार में सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारा टाइटल। ठीक है, टाइटल बार में हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होता है। जैसा कि इसमें टाइटल शो हो रहा है डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड, तो हमें हमारा टाइटल क्या मिला, डॉक्यूमेंट मिला। ठीक है, आप जब अपनी फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पे आपका टाइटल आप जो मर्जी चाहे वो आप डाल सकते हैं। आप अपनी फाइल का, आप अपने डॉक्यूमेंट का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लोगो, जो कि हमारे वर्डपैड का लोगो है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। आफ्टर देन हमें अंडो, रीडो और फिर उसके बाद ओपन और न्यू फाइल का, और फिर उसके बाद यहाँ से एक कस्टमाइज का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी बटन को अगर आप रिमूव करना चाहो, जैसे कि हमें ओपन का बटन नहीं चाहिए तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें चाहिए अगर ओपन वाला ऑप्शन तो हम इसको वापस से ला भी सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप जब राइट साइड आओगे तो फिर यहाँ पे हमें मिनिमाइज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें इसको बंद नहीं करना होता पूरी तरह से, बस अपनी स्क्रीन से हटाना होता है, तो हमने मिनिमाइज कर दिया। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन से तो हट गया लेकिन बंद नहीं हुआ, अभी पूरी तरह से हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हुआ। हम वापस से इस पर जाएंगे और वापस से इसे ओपन कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा एक रिस्टोर ऑप्शन। ठीक है, हमने इसको क्लिक किया तो ये कुछ स्टेप से इसका इंटरफेस हो गया। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा या फिर बड़ा, इसके हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, स्टेप से। ठीक, अगर आप वापस से इसको फुल स्क्रीन में लाना चाहते हो तो इसके लिए हम मैक्सिमाइज कर देंगे इसको, और अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लोज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप यहाँ से बंद कर सकते हो। ठीक है, सो टाइटल बार तो समझ में आ गया। अब बारी आती है हमारी मेन्यू बार की। मेन्यू बार में क्या क्या होता है, मेन्यू बार में हमारे 3 टाइप्स के टैब होते हैं। एक फाइल टैब है हमारा, फिर उसके बाद होम टैब, फिर उसके बाद है व्यू टैब। सारी टैब को वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, और सारी टैब की अपनी अपनी स्टैंडर्ड टूल बार्स होते हैं। जैसे कि इसका जो होम का स्टैंडर्ड टूल बार, ये जो हमारा है पूरा का पूरा ये जो टैब है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, सभी अब डिवाइड हो रखे हैं, जैसे कि कुछ टूल्स क्लिपबोर्ड के हैं, कुछ फॉन्ट के टूल्स हैं, कुछ पैराग्राफ के टूल्स हैं, कुछ इंसर्ट के टूल्स हैं, कुछ एडिटिंग के लिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा रूलर। ये देखिए, ये आपको एक व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही होगी, इसमें कुछ नंबर्स भी लिखे हैं। ये हमारा हमारे डॉक्यूमेंट का रूलर है। आफ्टर देन हमारा ये पेज है जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, जो भी हमें अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। जब हमें नहीं स्कूल से कई बार ऐसे लिखने को मिलता है या फिर कुछ आर्टिकल लिखने को मिलता है, तो
उस टाइम पर हम लोग वर्डपैड सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। ठीक है गाइस, आफ्टर देन हमें क्या मिलता है, स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार में हमें राइट साइड पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, या तो आप जूम आउट भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, आप अपने पेज को चाहे जितना छोटा करना चाहे 10% तक आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आई मीन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जूम इन भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो हमारा रहता है वो 100% रहता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आफ्टर देन अब हम सबसे पहले यहाँ पे अपना जो ये सारे के सारे जो टूल बार है इनका यूज करना जल्दी से सीखेंगे। तो जल्दी से हम अपना ये देखिए, ये हमने कुछ टेक्स्ट ले लिया है जो मैंने पहले से कॉपी कर रखा था, और इसकी हेडिंग कुछ बना लेते हैं। ठीक है, इसको जैसे इसको वीडियो नेम दे दिया। आफ्टर देन इस वाले को, इसको हम दे देते हैं कंप्यूटर नेम। ओके, आफ्टर देन हम इस पैराग्राफ को भी कुछ नेम दे देते हैं, इसको मॉनिटर दे देते हैं, मॉनिटर। फिर उसके बाद इसमें प्रिंटर दे देते हैं, इसका हेडिंग हो जाएगा हमारा प्रिंटर। आफ्टर देन हमारा इसका हो जाएगा हमारे स्कैनर। ओके, ठीक, इस तरह से हमने कुछ अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी से दिख पाए। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम अपने किसी भी जो हमारा ये जो टेक्स्ट है, ये जो लिखा हुआ है, देखो इसको बोलेंगे, ये जो हमारा इतना है, इतना पार्ट, इसको बोलते हैं पैराग्राफ। ओके, आफ्टर देन हमारा ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हेडिंग। तो कई बार ऐसा होता है कि पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इनको अगर हमें इस जगह पे लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस जगह से ये जो प्रोवाइड वर्ड है इसको हटा के यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं और यहाँ पे लाना चाहते हैं इस साइड पर। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें अपने वर्ड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पे कर्सर लेकर जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो इसका यूज ये हुआ कि कट पेस्ट कैसे करते हैं। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि यही जो ये वर्ड है इसको यहाँ पर रहने दें, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भी हमें वापस चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर देन यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से यहाँ पे कर्सर लेकर जाएंगे, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे इस जगह पे ऐसे, और आफ्टर देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने सीख लिया कट कॉपी पेस्ट का यूज कैसे होता है। अब उसके बाद अब हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने लिखे जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसका स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें अपनी हेडिंग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें अपनी जो लिखा हुआ है उसका स्टाइल चेंज करना है, यानी कि लिखने का तरीका, उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फॉन्ट फैमिली पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आफ्टर देन यहाँ पर हम अपना कोई मनपसंद ले लेंगे फॉन्ट स्टाइल, जैसे कि हमने कुछ इस टाइप से ले लिया। और अब उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग है उसका जो साइज है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं हम। तो इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट साइज मिल जाएंगे। जैसे हमने 36 को सेलेक्ट किया तो हमारा जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ठीक है, हम चाहे तो इसको इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर जिसे बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। इसकी हेल्प से भी हम अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए हमने इसका यूज किया और ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको छोटा करना चाहे तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। अगर हम श्रिंक फॉन्ट का यूज करते हैं तो इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो छोटा होता है। ठीक है, उसका यानी कि जो फॉन्ट साइज होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, फिर उसके बाद आता है अगर हम अपनी हेडिंग को बोल्ड करना चाहें, यानी कि बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना चाहें। अगर हमें अपनी हेडिंग को बोल्ड करना है तो उसके लिए बोल्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। आफ्टर देन अगर हमें अपनी हेडिंग को थोड़ा सा तिरछा करना है, यानी कि जैसे कि नहीं हम लोग कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, तो कर्सिव राइटिंग में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा तिरछा करके लिखते हैं। जब तिरछा करके लिखते हैं तो उसके लिए हमें इटैलिक ऑप्शन का यूज करते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो थोड़ा सा
तिरछा हो गया। ठीक है गाइस। अब उसके बाद अगर हमें अपनी हेडिंग के नीचे अंडरलाइन देना है, अंडरलाइन देने के लिए हम लोग अंडरलाइन वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। ओके, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि मेरी जो हेडिंग है वो अंडरलाइन हो, और ना ही बोल्ड भी नहीं चाहते। हमें तो अपनी हेडिंग सिंपल चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आता है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा रॉन्ग वर्ड होता है या फिर कुछ गलती हो जाती है, तो हम उस गलती को दिखाना चाहते हैं, इंडेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इतने, जैसे कि जितना भी हमारा पार्ट वो गलत है उतने को सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर देन स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अगर हमें कुछ भी ऐसा टेक्स्ट है जिसमें मिडल ऑफ द टेक्स्ट लाइन ड्रॉ करवानी है, तो हमें स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद बारी आती है कि हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना सीखेंगे। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि आपने देखा होगा केमिस्ट्री में कैसे हम लोग फॉर्मूलेस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा H2O, तो क्या आप देख के बताइए, क्या H2O ऐसे ही लिखा जाता? गलत। केमिस्ट्री में हम लोग H2O ऐसे नहीं लिखते। टू जो होता है वो H के बेस में होता है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो टू है वो H के जस्ट बगल में, बेस में तो है नहीं। टू को बेस में करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, हमने टू को सबस्क्रिप्ट कर दिया, और अब आप देख रहे हैं कि हमारा टू बेस में आ गया। ठीक, इसी तरह से जब हम मैथ का कोई सम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप की कोई इक्वेशन अगर जब होती है तो हम देखते हैं कि ये जो टू होता है वो हमेशा पावर में होता है, एक्स की पावर में टू होता है। तो इसलिए अगर हमें एक्स की पावर में टू करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू को पहले सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर देन इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। ओके, फिर उसके बाद वापस से इस वाली टू को भी हमें क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है। ओके गाइस, दैट इज क्लियर। आफ्टर देन अब बारी आती है कि हमें अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ लिखा, जैसे कि हमारी ये जो हेडिंग है, हम चाहते हैं कि इसको ब्लैक नहीं, इसको रेड करना है इसका कलर। तो इसको रेड करने के लिए हम लोग टेक्स्ट कलर पे जाएंगे और रेड कर देंगे। ओके, आफ्टर देन अब बारी आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ हाईलाइट वगैरह भी करना होता है, हमें कुछ ऐसा कोई ऐसे स्पेशल कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें अपने स्पेशल कीवर्ड को सेलेक्ट करना होगा, आफ्टर देन हाईलाइट वाले ऑप्शन पे जाना होगा और उसको हाईलाइट वाला जो कलर है उसको क्लिक करेंगे, और दैट्स इट। ओके गाइस, सो अब आप समझ गए होंगे कि हमें अपने टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, हमें हाईलाइट कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट टैब की सीख लिया। आफ्टर देन अब हम ये सब सीखेंगे, यानी कि पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है एक एक वन बाय वन करके हम सबको सीखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अब हम सीखेंगे कि हमारे जो इंडेंट होते हैं, इंडेंट क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसका इंडेंट इंक्रीज करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, यानी कि इंडेंट इंक्रीज करने पर जो हमारा पैराग्राफ है वो राइट साइड शिफ्ट होता है, और अगर हमने डिक्रीज किया, इस ऑप्शन का यूज होता है डिक्रीज करना, अगर हम डिक्रीज करते हैं इंडेंट को तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, वापस से अगर हम इंक्रीज करते हैं इंडेंट तो वो देखिए राइट साइड हो रहा है शिफ्ट। ठीक इसी तरह से अगर डिक्रीज करते हैं तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, आई होप कि आपको इंडेंट समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट जो होता है हमारा जो पैराग्राफ का लिखने का जो पोजीशन होता है, लिखने का जो एक तरह से मेथड होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट हमारे चार तरह के होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, अभी ये जो हमारा पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। कैसे, ये देखो, लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारी पहचान ये होती है कि हमारा लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल है, लेकिन राइट साइड से जिगजैग है। ये देखिए, कोई लाइन आगे होती है, कोई लाइन पीछे होती है, फिर कोई लाइन आगे होती है, तो इस टाइप से होता है। ठीक है, आफ्टर देन
अब आप हम ट्राई करेंगे सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में हमारा क्या होता है कि जो पैराग्राफ होता है वो बीचों बीच आता है और उसका जो लेफ्ट और राइट साइड होता है वो अनइक्वल होता है, यानी कि जिग-जैग होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं तो राइट अलाइनमेंट में हमारा क्या होता है कि राइट साइड से तो सही होता है, राइट साइड से तो इक्वल होता है, बट लेफ्ट साइड से वो जिग-जैग होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारा आता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट है। 99% डॉक्यूमेंट इसी अलाइनमेंट में बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट है वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जब भी हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। ये देखने में भी अच्छा होता है, अलग से ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली होता है। ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही जगह से इक्वल होता है। ओके गाइस, अब उसके बाद अब हम सीखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की लिस्ट बनाते हैं। आफ्टर देन एनालॉग, फिर उसके बाद आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, आफ्टर देन हाइब्रिड। सो हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई, बट अभी इसमें कुछ कमी है। लिस्ट में हमारी कमी ये है कि इसमें अभी भी कुछ पॉइंट नहीं दिए गए, ना ही इसमें कुछ नंबर है, ना ही इसमें कुछ अल्फाबेट है। तो अपनी लिस्ट को लिस्ट की तरह कैसे बनाए, इसके लिए हमें सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट को सेलेक्ट करना है। ओके, आफ्टर देन हमें लिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम पहली लिस्ट हमारी जो है उसको बोलते हैं बुलेट लिस्ट। जो बुलेट लिस्ट होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो नेम होता है, मतलब सब लोग ये तो याद रखते हैं कि हाँ इसमें डॉट डॉट होता है इस लिस्ट में, बट सबको इसका नेम भूल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इसका नेम याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि इस लिस्ट का नेम याद रखना भूल जाते हैं, बट आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इस लिस्ट का नाम याद रखना है। ठीक है, इसका नाम बुलेट लिस्ट होता है। ओके, आफ्टर देन हमारी नंबर लिस्ट होती है। ठीक, और फिर उसके बाद और भी लिस्ट हैं, जैसे कि ये स्मॉल अल्फाबेट वाली है, आफ्टर देन कैपिटल अल्फाबेट, फिर उसके बाद लोअर केस वाला रोमन नंबर है, आफ्टर देन अपर केस में रोमन नंबर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको लिस्ट बनानी हो तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी कि लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है? लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि दो लाइनों के बीच का गैप। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है इसमें हम पहले तो 1 अप्लाई करेंगे, हम चाहे तो 1.15 को भी अप्लाई कर सकते हैं, हम चाहे तो 2 भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी लाइंस के बीच में कितना ज़्यादा गैप मेंटेन हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद बारी आती है हमारी, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा पैराग्राफ का। इसके अंदर भी हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी, यानी कि इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में अभी हमने आपको बताया था ना कि इंडेंटेशन में वही चीज़ लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट होना। तो इसमें इसमें बताया गया कि आपको लेफ्ट साइड से कितना शिफ्ट करना है, जैसे कि मैंने इसे 1 बता दिया, आफ्टर देन राइट में आपको कितना करना है तो इसको हमने 2 बता दिया, और फर्स्ट लाइन को कितना शिफ्ट करना है तो हमने इसको 3 बता दिया। ठीक है, आफ्टर देन इसमें लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन वापस से मिलता है, वहां पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। तो आप चाहो तो इस पर 2 कर दिया हमने, और यहाँ अलाइनमेंट का भी ऑप्शन मिलता है तो आप जस्टिफाइड। ओके, इसको ओके करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप से पैराग्राफ दिख रहा है, जैसे कि मैंने इसकी एडिटिंग करी है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब उसके बाद अब हम सीखेंगे कि पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट हमारा एक पॉपअप ओपन होकर आएगा, ये देखिए। ठीक है, हमारा एक पॉपअप ओपन आ गया और यहाँ पर हमें हमारी जो पिक्चर है, जैसे कि हमने पिक्चर ले ली ये वाली। ठीक है, इसको ओपन किया और ये देखिए हमें हमारी पिक्चर मिल गई, थोड़ी ढंग की नहीं आई है। इसको अब हम वापस से करते हैं, वापस से एक बार ट्राई करेंगे।
वापस से करा, अब इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी कितने अच्छे से पिक्चर हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने पिक्चर जैसे इंसर्ट किया, ठीक इसी तरह से हम लोगों को डेट और टाइम भी इंसर्ट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में ये भी बताना होता है कि हमने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो कब क्रिएट किया था, किस टाइम पर क्रिएट किया था। ये सारी इंफॉर्मेशन जब भी हमें इंसर्ट करना होता है तो उस टाइम पर हमें डेट और टाइम वाले ऑप्शन पे जाना होता है। आफ्टर देन हमें यहाँ पे जो भी फॉर्मेट पसंद आ जाए, जैसे कि मुझे ये वाला फॉर्मेट पसंद है इसलिए मैं इसको ओके कर देती हूँ। आफ्टर देन मुझे टाइम भी चाहिए तो फिर मैं इसको यहाँ पर ये वाला मुझे फॉर्मेट पसंद है तो मैंने इसको लिया, इसको ओके कर दिया। ये देखिए मैंने डेट और टाइम इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से अब हम चाहते हैं कि रुको 2 सेकंड। इस जगह पे हम चाहते कि कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाए, जैसे कि स्टार हो गया, कोई बैलून हो गया या फिर कोई क्लाउड हो गया इस टाइप का। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आफ्टर देन यहाँ पे हम अपना पेंट ब्रश पिक्चर इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इसको ओके कर देंगे तो हमारा एक पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे हमें एक, यहाँ से हम अपना शेप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया स्टार। ओके, यहाँ से मैंने अपना फेवरेट स्टार चूज किया सॉलिड। ओके, यहाँ से मैंने इसको भी सॉलिड। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम अपना स्टार ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने ऐसा स्टार ड्रॉ किया। यहाँ से हमने बकेट लिया और यहाँ पे हमने अपने स्टार पे कलर फिल कर दिया इस टाइप से। ओके, बस इस तरह से हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आफ्टर देन यहाँ से क्लोज वाले बटन पे क्लिक किया और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया। ठीक है, बहुत आसान था हमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड फाइंड करना होता है, तो वर्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे, जैसे कि हमने लिख दिया कंप्यूटर। ओके गाइस, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लिखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने पे हमें यहाँ पे ये देखिए जहाँ जहाँ कंप्यूटर का वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। हमने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जितना फाइंड नेक्स्ट करेंगे उतने जितने भी कंप्यूटर हमारी पूरी डॉक्यूमेंट में होंगे उतने सारे के सारे हमें पता चल जाएंगे। अब उसके बाद ये जो पॉपअप आ रहा है ये बता रहा है कि अब बस आपकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट में बस इतने ही कंप्यूटर है। तो हमने यहाँ से ओके कर दिया, हमें पता चल गया कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में 4 टाइम्स कंप्यूटर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम कंप्यूटर वर्ड को रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें कंप्यूटर वर्ड को जैसे डेस्कटॉप वर्ड से रिप्लेस करना है, डेस्कटॉप। ठीक है, अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम लोगों ने दे दिया इसको नेम। आफ्टर देन रिप्लेस करना चाहे तो रिप्लेस 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और हम चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ करने के लिए हम लोग रिप्लेस ऑल का यूज करते हैं और 1 बाय 1 रिप्लेस करने के लिए नॉर्मली रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको नॉर्मली 1 बाय 1 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जितने कंप्यूटर थे उतनी जगह पे हमारा रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे वापस से बता रहा है कि हमारे में कंप्यूटर वर्ड बस फिनिश। ओके कर दिया यहाँ से, अब उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे में ये जो कंप्यूटर वर्ड था वो डेस्कटॉप वर्ड से चेंज हो गया। आफ्टर देन हम लोगों ने यहाँ से सब कुछ सीख लिया, फाइंड भी हो गया, फिर रिप्लेस भी हो गया। हाँ, अब उसके बाद अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखना है कि हमारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का जितना भी टेक्स्ट था, जितना भी ऑब्जेक्ट था, जितना भी पिक्चर था, डेट टाइम व्हाटएवर जितना कुछ भी था वो सब कुछ सेलेक्ट हो गया। किसकी हेल्प से, सेलेक्ट ऑल की हेल्प से। ठीक है, अब उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट में अगर आपको करनी तो आप इसके हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन में वही ऑप्शन आपको मिलेंगे जो कि मैंने आपको यहाँ स्टेटस बार में आपको बताए थे ना, जूम इन जूम आउट। तो जूम इन आप इसकी हेल्प से भी अपने पेज को जूम इन कर सकते हो, आप इसकी हेल्प से जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमें दो जगह पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। आफ्टर देन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही जूम आउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही जब छोटा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। उस टाइम पर हमें एग्जैक्ट, कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट 100% डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो उस टाइम पर हमें उस डॉक्यूमेंट का साइज 100% करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये जो रूलर है इसको अगर हम नहीं चाहते हैं दिखाना, कई बार ऐसा होता है कि हमें रूलर नहीं चाहिए होती, रूलर की नीड नहीं होती हमें, उस टाइम पर हम रूलर वाले ऑप्शन को अनटिक कर सकते हैं। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टेटस बार भी नहीं चाहिए होता है, तो हम स्टेटस बार को भी हटा सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ना तो स्टेटस बार हमें शो हो रहा है और ना ही हमें रूलर शो हो रहा है, बट मुझे तो रूलर चाहिए एंड स्टेटस बार भी मुझे चाहिए। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा वर्ड रैप ऑप्शन का यूज। ठीक है, वर्ड रैप ऑप्शन पहले तो क्लिक करते हैं और इस पर देखते ही है क्या। सबसे पहले हम इसको नो रैप करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट है और ये तब तक एंड नहीं है जब तक हमारा पैराग्राफ एंड नहीं हो जाता। ओके, तो नो रैप का यूज यही होता है कि हमारा पैराग्राफ जब तक एंड नहीं होगा तब तक हमारी लाइन एंड नहीं होगी। रैप टू विंडो का यूज ये होता है कि हमारा पैराग्राफ फिर तब तक एंड होगा, तभी एंड होगा जब हमारी विंडो एंड होगी। तो ये देखिए हमारा ये जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ तभी इसकी लाइन ब्रेक हुई है जब हमारी आखिरी ये जो विंडो का एंड आया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नेम रैप टू विंडो दिया गया है। अब उसके बाद रैप टू रूलर का यूज ये होता है कि हमारा रूलर जहां से स्टार्ट है और जहां से एंड है केवल उतने में ही हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा। आफ्टर दैट बाकी इधर उधर नहीं भागेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वर्ड रैप का यूज समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो हमारा रूलर है उसका मेजरमेंट कई बार ऐसा होता है कि हमें चेंज करना होता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो रूलर का मेजरमेंट है वो इंचेस में ना होकर के सेंटीमीटर में हो, तो हम चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इंचेस से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से पॉइंट और पिकास में भी कर सकते हैं, अपने रूलर का मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं वन बाय वन। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने होम पढ़ लिया, व्यू पढ़ लिया, अब हम आते हैं फाइल टैब में। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए न्यू पेज चाहिए होता है, तो न्यू पेज के लिए हम लोग न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने कोई पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट पहले से पड़े हुए हैं, तो इनको वापस से अगर ओपन करना है तो हम ओपन वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेव ऑप्शन का यूज हम अपने फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारा ये जो फाइल था इसको सेव करना है, तो हमने इसको इस अपनी फाइल का नेम दे दिया संगिनी। ठीक है, संगिनी डॉक्यूमेंट। ठीक, और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसका जो लोकेशन है, हम चाहते हैं इसको डॉक्यूमेंट में हमें जाना है, डॉक्यूमेंट में ही रखना है। ठीक है, बस डॉक्यूमेंट में जा करके यहाँ से सेव कर देंगे। बट एक और चीज, हमारा ये देखिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये चीज जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हमारे फाइल का एक्सटेंशन नेम। ठीक है, इसकी हेल्प से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो फाइल है वो वर्ड पैड में बनी है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, क्योंकि ये बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इसी चीज के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है, तभी उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि उनका जो डॉक्यूमेंट है उसका जो एक्सटेंशन क्या है या फिर वो किस सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है, और जो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो किस सॉफ्टवेयर में बना है, इस चीज का आपको पता लगाना आना चाहिए। ओके गाइस, तो उसके बाद हमने यहाँ से नॉर्मली बस सेव कर दिया और हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया। ठीक है, फिर से वापस से फाइल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ सेव एज, अगर हमें अपनी फाइल का वापस से कुछ लोकेशन चेंज करना है या फिर नेम चेंज करना है, तो वापस से हम सेव एज पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इस पर क्लिक करेंगे। और हम अगर चाहें तो संगिनी की जगह पर हम संगिनी की जगह पे संगू लिख करके हम चाहते हैं कि हम संगिनी नहीं संगू डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं और इसको डॉक्यूमेंट के अंदर ही रखना चाहते हैं, तो भी इसको
वापस से यानी कि हमें इस बार अपनी फाइल का नेम चेंज करना था, तो नेम चेंज करने के लिए सेव एज ऑप्शन पे गए थे, ठीक है, और यहाँ से हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो अब हम आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट का नेम संगिनी से संगू हो गया, ठीक है गाइस। अब वापस से फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। जब भी हम प्रिंट वगैरह करते हैं तो इसी ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी हमें पेज का सेटअप वगैरह चेक करना होता है तो यहाँ से हम पेज का सेटअप यानी कि पेज सेटअप वाले ऑप्शन से करते हैं। आफ्टर देन जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल के थ्रू किसी को सेंड करना है तो सेंड करने के लिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है। और फिर उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ऑप्शन अबाउट वर्डपैड, यानी कि अगर हमें कुछ भी वर्डपैड के बारे में जानना है, यानी कि वर्डपैड किस वर्जन का है, वर्डपैड को किस कंपनी ने बनाया है, तो वर्डपैड को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको अपनी विंडो के बारे में भी पता लगाना है कि आपकी विंडो कौन सी, जैसे कि मेरी विंडो क्या है, मेरी विंडो 11 है, ठीक है। अगर आपको अपनी विंडो का पता लगाना है तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ से कट कर दिया। आफ्टर देन हमारे पास एक एग्जिट का ऑप्शन होता है, यानी कि वर्डपैड से जब भी हमें बाहर निकलना है, जब भी हमें वर्डपैड को क्लोज करना है तो यहाँ से आप नॉर्मली एग्जिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर लिया, मैंने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, आफ्टर देन हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको वर्डपैड का ये जो ट्यूटोरियल था हिंदी में वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल तक की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे आपको वर्ड पैड हो गया, एम एस पेंट हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस वर्ड हो गया, पावर बी आई हो गया, टैली हो गया, पीसी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और उसका जो बेल आइकन है उसको भी दबा के रखिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय।